बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम दानिश मजीद और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस हम लोगों ने चैप्टर 15 जो है सेकेंड ईयर फिजिक्स का वो कंप्लीट कर लिया है और आज की वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये 8 के 10 न्यूमेरिकल्स हैं, तो आज की वीडियो में हम ये सारे जो हैं तो इसमें देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे, ताकि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़े और इसी तरह कोर्स को आगे लेके चले। तो बगैर किसी टाइम को जाया किए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो शहजादों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द मास ऑफ अर्थ बाय कंसीडरिंग अ सिनेरियो where a small object is placed on the surface of earth or such that the distance between their center is equal to the radius of earth। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पे हमसे सॉल्यूशन में देखें कि हमें क्या कह रहे हैं कि आपने फाइंड क्या करना है बच्चों? हमने फाइंड करना है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। गिवन क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है, जो कि कितना है? जो कि है 6.4 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर। ठीक हो गया? ये हमें गिवन है, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो जरा इस पूरे की पूरी स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़ें। ये आपको कह रहे हैं कि आपने एक सिनेरियो कंसीडर करना है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है और उसका मास हमें गिवन नहीं है। ठीक है, और कह रहे हैं कि उसके दरमियान और मास ऑफ अर्थ के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, 6.4 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो अब आपने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। हमें ऑब्जेक्ट का मास गिवन नहीं है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? तो हम लोग पहले तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे जी, हम एक और चीज देख लेते हैं कि जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक हो गया? अब देखें कि हमने क्या करना है। हमने ऐसा एक फार्मूला ढूंढना है जिसके अंदर जी की वैल्यू हो, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हो, मास ऑफ अर्थ हो, बाकी कोई पैरामीटर इसमें मौजूद ना हो, क्योंकि हमारे पास गिवन ये तीन चीजें हैं, ये हमने फाइंड करना है। और इसके अलावा अगर हम कैपिटल जी की वैल्यू ले लें, वो तो कांस्टेंट है 6.673 क्रॉस 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक हो गया? ये हमारे पास ये वो तमाम चीजें हैं जो कि हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास G इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई। आर ई और आर ई के ऊपर स्क्वायर है कि नहीं है? तो हम लोगों ने डेरिवेशन की थी, तो हाँ, यहाँ पे स्क्वायर भी है। सॉरी, ठीक हो गया? थोड़ा सा माइंड से अक्सर निकल जाता है, हो जाता है, ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, तो अब ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। आपने क्या करना है? पुट वैल्यूज। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो क्या बन जाएगा? या वैल्यूज पुट करने से पहले आप इसको एक सब्जेक्ट बना लें, मतलब मास ऑफ अर्थ फाइंड करने से इसको उधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू स्मॉल जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। ठीक है, अब यहाँ पे आप जस्ट इनकी वैल्यूज पुट कर दें। तो वैल्यूज पुट करते हैं। जी की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.4 क्रॉस 10 पावर 6 का होल स्क्वायर, और उसके अलावा डिवाइड कर देते हैं 6.673 क्रॉस 10 पावर -11। तो अब जब आप इस सारे को कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 6 क्रॉस 10 पावर 24 केजी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? मास ऑफ अर्थ। आपने सिंपली इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर में ऐड कर लेना है और फिर उसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास फाइनल ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया? ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 था। कोई लेंथी न्यूमेरिकल नहीं है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसमें आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया? अच्छा, अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपके पास अल्फा सेंचुरी is a binary star system with 2 stars Alpha Centauri A and B। ठीक हो गया? अब
आपके पास एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर एक स्टार सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास दो स्टार्स हैं, अल्फा सेंचुरी ए एंड अल्फा सेंचुरी बी, ये दो स्टार्स हैं। अच्छा, अब आपको मैथ गिवन है ए का जो मैथ गिवन है दैट इज 2.19 क्रॉस 10 पावर 30 केजी, और बी का जो मैथ गिवन है दैट इज 1.80 क्रॉस 10 पावर 30 केजी, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 2.24 क्रॉस 10 पावर 25 न्यूटन। तो अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है इनके दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं, सिंपल सी बात कि सॉल्यूशन पे आ जाएं। सॉल्यूशन अच्छा जी, गिवन क्या क्या है शहजादो, हमारे पास फार्मूला जो यहाँ पे यूज होगा वो तो हम सबको समझ आ गई है कि F इक्वल्स टू M1 M2 और इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला इसमें यूज होना है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। अब सिंपली आपके पास वैल्यूज गिवन है, M1 की वैल्यू गिवन है 2.19 क्रॉस 10 पावर 30 केजी, M2 की वैल्यू गिवन है 1.80 क्रॉस 10 पावर 30 केजी, और फोर्स हमें गिवन है 2.24 क्रॉस 10 पावर 25 न्यूटन। ठीक हो गया शहजादों, और आर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब सिंपल इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर लो, पहले आर को इधर ले आओ, एफ को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी M1 M2 डिवाइड बाय एफ, फिर इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी अंडर रूट लिया, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा इधर आर, और इधर अंडर रूट के अंदर आपने बच्चों अब वैल्यूज पुट कर देनी है। जी की वैल्यू है 6.673 क्रॉस 10 पावर -11 मल्टीप्लाई M1 है कितना 2.19 क्रॉस 10 पावर 30, M2 है 1.80 क्रॉस 10 पावर 30, और डिवाइडेड बाय 2.24 क्रॉस 10 पावर 25, जो कि फोर्स की वैल्यू गिवन है। अब आपने इस सारे के सारे को क्या कर लेना है, कैलकुलेटर में ऐड कर लेना है और इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। आपने क्या करना है, सिंपल ये वैल्यू लिख लेनी है कैलकुलेटर के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू के साथ। ठीक है, वहां से जो वैल्यू आपको रिसीव होती है आपने उसको डिवाइड कर देना है फिर इस वैल्यू के साथ। ठीक है, वहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी फिर आपने उसका अंडर रूट ले लेना है। जब आप ये सारा कुछ प्रोसीजर कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.43 क्रॉस 10 पावर 12 मीटर। ठीक हो गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.43 क्रॉस 10 पावर 12 मीटर। तो ये इनके दरमियान का रेडियस आ गया। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ये न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन एक्सप्लेनेंट। एक्सप्लेनेंट क्या होता है बच्चों, ये वो उस प्लेनेट को बोला जाता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से क्या हो, बाहर हो। ठीक है, सोलर सिस्टम हमारा कौन सा है, सन के अराउंड हमारे जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर, ये हमारा एक सोलर सिस्टम आ गया। अब उससे बाहर कोई एक प्लैनेट मौजूद है, उसके लिए हमें स्टेटमेंट गिवन है और उसके ऊपर हमने क्या करनी है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टेटमेंट में गिवन क्या है, हुज मास इज 5 times the mass of earth and its radius is twice the radius of earth। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, सोल्यूशन निकालते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा देखें। हमारे पास जो उसका मास है बच्चों वो गिवन है कितना, 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, और जो हमें उसका रेडियस गिवन है वो हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, और हमने वहां पे जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो कि इसको हम जी प्राइम कहेंगे, और एक्चुअल जी जो हमारी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हम जरा जी का फार्मूला लिख लेते हैं। जी का फार्मूला है कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हमने क्या करना है, प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के ऊपर जी की वैल्यू फाइंड करें तो हम इसको जी प्राइम कर देंगे, इक्वल हो जाएगा किसके, कैपिटल जी अपनी जगह पे, मास ऑफ अर्थ है तो उस प्लेनेट के ऊपर उसका मास कितना है, उस प्लेनेट का मास है 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ।
तो यूं कर देंगे, और उसका रेडियस कितना है, तो ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए जरा, तो ये बन जाएगा हमारे पास जी प्राइम इक्वल्स टू, इसको हम 5 लिख सकते हैं, 5 को बाहर लिख दिया, कैपिटल जी एम ई कर देंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होता है, और साथ में आर ई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा ये वाला पोर्शन देखें, ये जी एम ई डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर, ये क्या ये मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मीन्स कि हम लोग इस सारे की जगह पे इस जी को रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें जरा, हमारे पास आएगा कि जी प्राइम इक्वल्स टू 5/4 मल्टीप्लाई जी। ठीक है, अब सिंपल वैल्यू पुट करें जी की, तो 5/4 क्रॉस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिंपली 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 4 पे डिवाइड कर दें। तो जब आप ये स्टेप करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, जी प्राइम इक्वल्स टू 12.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई कि आपके पास अगर एक प्लैनेट है, उसका मास 5 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ है, और उसका रेडियस ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है, तो वहां पे जो जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 12.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 3। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमें क्या कह रहा है कि दी Hubble Space Telescope is in a circular orbit of 613 किलोमीटर above the Earth surface। मतलब एक टेलीस्कोप है जो कि अर्थ सरफेस से 613 किलोमीटर हाइट के ऊपर मौजूद है, और वो बता रहे हैं कि द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.37 क्रॉस 10 पावर 6। अब यहाँ पे 6.37 गिवन है बच्चों, और यहाँ पे बात याद रखिए कि हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ की जो डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं वो 6.4 क्रॉस 10 पावर 6 लिखते हैं, ऐसा है कि नहीं है। तो इसको भी अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये 6.4 ही बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद वो आगे बात कह रहे हैं कि हमारे पास द मास ऑफ अर्थ इज 5.97 क्रॉस 10 पावर 24 kg, और हम लोग अक्सर 6.4 क्रॉस 10 पावर 6 क्रॉस 10 पावर 6 क्रॉस 10 पावर 24 kg इसका मास लेते हैं। अब मास ऑफ अर्थ हम इसके इक्वल लेते हैं, इसको भी आप अगर राउंड ऑफ करें तो ये यही बनेगा। इसको आप क्या करें, 7 को राउंड ऑफ करते 10 बन जाएगा, 0 यही पर रहेगा, 1 आगे ऐड हो जाएगा, तो 6.0 क्रॉस 10 पावर 24 kg बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो उन्होंने हमें बेसिक जो डेटा गिवन है वो दे दिया। अब आते हैं कि उन्होंने मांगा क्या है, तो इसमें 2 पार्ट है। एक में वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ टेलीस्कोप इन ऑर्बिट, सेकंड वो कह रहे हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ टेलीस्कोप इन ऑर्बिट। हमने 2 चीजें फाइंड करनी है, एक उस ऑर्बिट के अंदर स्पीड ऑफ टेलीस्कोप फाइंड करनी है, सेकंड टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, अच्छा, ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला अगर आपको फार्मूला याद हो तो वो हमने क्या निकाला था, तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला फार्मूला हमारे पास क्या था, v इक्वल्स टू अंडर द रूट कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। ये था कि नहीं था। तो अब सिंपली क्या करें, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें इसमें। ये हम लोग कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करें तो ये बन जाएगा v इक्वल्स टू अंडर द रूट 6.673 क्रॉस 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और साथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 क्रॉस 10 पावर 24 kg। आप 6 क्रॉस 10 पावर 24 kg भी लिख सकते हो, और ये वाली जो गिवन वैल्यू है वो भी लिख सकते हैं। चले ये गिवन वैल्यू लिख लें, जो गिवन वैल्यू आपको वो लिख दें, 5.97 क्रॉस 10 पावर 24 kg, और रेडियस में आपको जो गिवन वैल्यू गिवन है कितनी है, 5 पॉइंट, रेडियस में हमें वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें कितना गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है, सॉरी यहाँ पे 6.37 क्रॉस 10 पावर 6। ठीक हो गया। तो ये हम लोग इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे आर की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 6.37 क्रॉस 10 पावर 6
मीटर। ठीक हो गया, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, और यहां पे देखें एक जो बेसिक पॉइंट है वो आपने मिस नहीं करना। अब हमें ये जो वैल्यू गिवन है ये किसकी है, ये रेडियस की है। किसकी है, रेडियस की। बट हमारे पास रेडियस कहां से कहां तक, मतलब रेडियस कहां से होता है, सेंटर पॉइंट से सरफेस ऑफ अर्थ तक होता है। बट सैटेलाइट तो हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं है, वो किसी हाइट h के ऊपर है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद हो जिसमें हम लोगों ने हाइट के साथ जो है तो हमने इस ऑर्बिटल स्पीड को लिखा था, तो वो हम लिखते थे r इक्वल्स टू आर ई प्लस एच करते थे। ऐसा था कि नहीं था? ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पे प्लस, अब उसकी सरफेस ऑफ अर्थ से जो हाइट है उसको आपने इसके साथ ऐड कर देना है 613। तो अब आपके पास ये प्रॉपर सारा डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसके साथ क्या करना है, आपने सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइड करना है इन दोनों को ऐड करने के बाद वाली वैल्यू से, फिर उसका अंडर रूट ले लेना है। जब अंडर रूट आप ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 7551। तो यहां से आ जाएगा 7551 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास स्पीड आ जाएगी किसकी, उस टेलीस्कोप की इन ऑर्बिट। तो ये स्पीड ऑफ टेलीस्कोप इन ऑर्बिट, ये आ गई हमारे पास स्पीड। अब सेकेंड पॉइंट में हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें पता है S इक्वल्स टू वी टी। ठीक है, अब टाइम फाइंड करना है और टाइम पीरियड है तो इसको मैं कैपिटल T कर देता हूं और इसको मैं V डिवाइडेड बाय S डिवाइडेड बाय V कर दूंगा। S डिवाइडेड बाय V को मैं यहां पे लाके डिवाइड कर देता हूं। अब चूंकि टेलीस्कोप जो है वो इस अर्थ के अराउंड जो है तो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज टेलीस्कोप मौजूद है, उसने ये सर्कुलर पाथ कवर करना है सारा, यहां से यूं फिर यूं फिर यूं। तो ये सारा का सारा सर्कुलर पाथ में कवर हो रहा है। अब इस सर्कुलर पाथ में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो डिस्टेंस हमारे पास बन जाएगा S इज इक्वल टू 2πr। ऐसा है कि नहीं है? तो सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है 2πr डिवाइडेड बाय v। सही हो गया। अब आपने यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और वो वैल्यूज पुट कर लेने के बाद आपने क्या कर लेना है, और v की जो ये वैल्यू आई है उस पर डिवाइड कर देना है और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अच्छा, आगे देखें, 2 पाई अपनी जगह पे। अच्छा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 जो हमने ऊपर गिवन है हमें 5.97 क्रॉस 10 पावर 6 प्लस 613, क्योंकि आपने ये रेडियस की वैल्यू पूरी लेनी है। ठीक हो गया, और फिर इसको आपने पूरी की पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 7551। पाई की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 3.14, 2 की वैल्यू 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, 3.14, इन दोनों को ऐड अप करना है, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके ऊपर आपने इसको डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा आपके पास, तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 5807 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड। ठीक हो गया, तो ये टाइम पीरियड क्या बता रहा है कि वो कितना टाइम में ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। सेकंड, इस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है तो इतना टाइम में वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा अपना। ठीक है, ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4। जो ये न्यूमेरिकल नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है कि यू वांट टू लॉन्च सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट मार्स। ठीक हो गया, मार्स के अराउंड हम लोग एक सैटेलाइट को क्या करना चाह रहे हैं, लॉन्च करना चाह रहे हैं एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर्स, और उसका जो सरफेस जो हाइट होगी दैट विल बी 300 किलोमीटर अबव इट्स सरफेस। मास हैज मास 6.42 क्रॉस 10 पावर 23 kg, ये मास गिवन है मार्स का, और उसके अलावा उसका जो रेडियस हमें गिवन है दैट इज 3.939 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर, और हमने कैलकुलेट क्या करनी है, कैलकुलेट इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक हो गया। अच्छा, सोल्यूशन पे आते हैं बच्चों। सोल्यूशन,
सबसे पहले तो हम इसका मैथ देख लेते हैं। मैथ हमें गिवन है, मैथ के आगे हम m लिख लेते हैं ताकि mass of Mars that is 6.42 क्रॉस 10 पावर 23 kg। ठीक हो गया। रेडियस ऑफ मार्स जो है तो वो कितना है, रेडियस ऑफ मार्स हमारे पास गिवन है 3.39 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर। अच्छा, प्रीवियस जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 था कि 4 था, 4 था आई थिंक, नहीं 5 था। 5 के अंदर जब हम लोगों ने वो रेडियस ऑफ अर्थ तो हमें गिवन था, उसके बाद जो हमारे पास ऊपर हाइट जो गिवन थी 613 किलोमीटर वाला जो न्यूमेरिकल था, उसके अंदर हमने फिर क्या किया था, उस हाइट वाला जो पैरामीटर था उसको हमने उसके रेडियस के साथ ऐड किया था। अब यहाँ पे भी जो रेडियस हमें गिवन है ये हमें उस प्लैनेट का गिवन है, मार्स का रेडियस गिवन है यहां तक। अब हमने उसको ऑर्बिट करना है अराउंड द मार्स एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, तो वो जो ऑर्बिट है उसका डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। तो जाहिर बात है फिर यहां से जब आप हाइट h पे जाओगे तो ये रेडियस ऑफ मार्स और हाइट ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है, हमने प्रीवियस मैंने आपको बताया। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 300 किलोमीटर को हम इसको यूं लिख लेते हैं, 300 क्रॉस 10 पावर 3 मीटर कर देते हैं। किलो की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लगा दी 10 पावर 3। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो 3.39 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर प्लस यहाँ पे हम इसको 3.0, हाँ इसको हम लोग यहाँ पे इसका जहां पे देखिए पॉइंट नहीं होता ना जिस नंबर का, उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, और 1 और 2 हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो 10 पावर 3 हो जाएगा और क्रॉस फिर ये वाला 10 पावर 3 अपनी जगह पे, और यहाँ पे आगे मीटर लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 3.39 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर प्लस, जब बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहां से भी बन जाएगा 3 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर। सही हो गया। अब यहाँ पे देखें तो आपको 10 पावर 6 और 10 पावर 6 ये कॉमन नजर आ रहा है कि नहीं, इसको कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 3.39 प्लस 3 इंटू 10 पावर 6 मीटर, दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 3.69 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर। तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया बच्चों। अब सिंपली आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल्स टू अंडर द रूट, फॉर्मूला लग जाएगा g, कैपिटल G मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, चूंकि ये g की वैल्यू जो होती है हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। ठीक हो गया, तो इसको हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं। तो 6.673 क्रॉस 10 पावर -11, फिर साथ में मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास की वैल्यू आ जाएगी 6.4 क्रॉस 10 पावर 23 kg। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3.69 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन सबको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है कैलकुलेटर में, फिर जो वैल्यू है उसको यहाँ इस पे डिवाइड कर देना है, फिर उसका अंडर रूट ले लेना है। जब आप उसका अंडर रूट ले लेंगे तो फाइनल आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3.41 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां से आ जाएगा v इक्वल्स टू 3.41 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये मैंने किलोमीटर्स में लिखा है, आप इसको मीटर्स में भी लिख सकते हो, 10 की पावर 3 आगे ऐड कर दो बस। ठीक है, तो फिर आगे किलो हट जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.41 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब देखिए जरा न्यूमेरिकल नंबर बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 6 इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, कि कहते हैं कि हमारे पास एन एस्टेरॉइड ऑर्बिट द सन 8.35 क्रॉस 10 पावर 11 मीटर फ्रॉम इट। एक एस्टेरॉइड है जो कि सन के अराउंड इतने डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कि हाउ फास्ट मस्ट द एस्टेरॉइड ट्रेवल टू मेंटेन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब एक तो हमने उसके पहले पॉइंट में हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है। सेकंड बी पार्ट में हमने देखना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एस्टेरॉइड टू ऑर्बिट द सन, मतलब कि सेकंड पॉइंट में हमने उसका टाइम पीरियड बताना है कि वो सन के अराउंड जो कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा वो कितना टाइम में करेगा। ओके, तो सोल्यूशन पे आते हैं बच्चों। सोल्यूशन हमें गिवन है, रेडियस कितना है 8.35 क्रॉस 10 पावर 11
मीटर। अब इसमें हमें डायरेक्टली सन से और एस्टेरॉइड तक का एज अ होल रेडियस गिवन है, ठीक है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या आ रहा था कि हमें रेडियस ऑफ प्लैनेट अलग दे रहे थे और फिर डिस्टेंस ऑफ दी सैटेलाइट या ऑर्बिट या कोई भी चीज, एस्टेरॉइड कोई भी चीज, उसका डिस्टेंस अलग दे रहे थे। बट यहाँ पे उन्होंने सन से, ये सन है और इसके अराउंड लेट्स सपोज इस ऑर्बिट में ये एस्टेरॉइड मूव कर रहा है, तो इन्होंने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर हमें दे दिया है, ठीक हो गया। तो वो हमें गिवन है, हमने वो लिख दिया। मैस ऑफ सन, तो मैस ऑफ सन कितना है? वैसे तो नॉर्मली आपको अगर पेपर में आ जाएगी इस तरह का न्यूमेरिकल तो आपको मैस ऑफ सन गिवन होगा, और अगर गिवन ना हो तो फिर आपको इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। दैट इज 1.99 क्रॉस 10 पावर 30 केजी। आप इसको 2 क्रॉस 10 पावर 30 केजी भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। तो इसको राउंड ऑफ करो तो ये 2 बन जाएगा। ओके, अब पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में हमने क्या करना है बच्चों? हमने निकालना है क्या चीज? स्पीड। ओके, v इक्वल्स टू अंडर द रूट कैपिटल G मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय रेडियस। ऐसा है कि नहीं है? ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। 6.673 क्रॉस 10 पावर -11 मल्टीप्लाई 1.99 क्रॉस 10 पावर 30 डिवाइडेड बाय 8.35 क्रॉस 10 पावर 11 मीटर। ठीक है, अब आपने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर के ऊपर, फिर जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना है इस वैल्यू के ऊपर, फिर वहां से जो वैल्यू आए उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहां से आपके पास स्पीड निकल के आएगी, जो कि आएगी आपके पास 1.26 क्रॉस 10 पावर 4, 1.26 क्रॉस 10 पावर 4 मीटर्स पर सेकेंड। मीटर्स पर सेकेंड है, यस मीटर पर सेकेंड है। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू। अच्छा, उसके बाद सेकंड हमने क्या फाइंड करना है? हमने सेकंड इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है b। तो टाइम पीरियड के लिए फिर वही कहानी है बच्चों कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था कि s डिवाइडेड बाय v किया था। ठीक है, s क्या हो जाएगा, चूंकि सर्कुलर पाथ है तो 2 पाई r हो जाएगा, और v की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 1.26 क्रॉस 10 पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है 8.35 क्रॉस 10 पावर 11 डिवाइडेड बाय 1.26 क्रॉस 10 पावर 4। तो अब इन ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके देन डिवाइड कर दे नीचे वाली वैल्यू पे, तो यहां से आपके पास जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो आएगा 13.2 ईयर्स। इसको हमने एयर्स में कन्वर्ट करके लिख लिया है। ठीक हो गया, ये एक्चुअल में आपके पास 44.16 में ये वैल्यू लिख लेता हूं। 4.16 क्रॉस 10 पावर कितना आ रहा है? 8 सेकेंड्स, क्रॉस 10 पावर 8 सेकेंड्स। ठीक हो गया, एक्चुअल में ये आ रहा है सेकंड्स की फॉर्म में ये आंसर। फिर आपके बुक में उन्होंने डायरेक्टली इसको एयर्स में कन्वर्ट किया, आंसर उन्होंने एयर्स में दिया है तो हमने इसको फिर एयर्स में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक हो गया, अब एयर्स में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? ठीक है, तो आप पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं। ठीक हो गया, तो आपने 1 ईयर में जितने सेकंड है उनको फाइंड कर लेना और फिर इस नंबर को डिवाइड कर देना है, तो सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स में। ठीक है, तो यहां तक आपका न्यूमेरिकल नंबर 6 हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ। अच्छा, तो बच्चों अब न्यूमेरिकल नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि मार्स हैज मास ऑफ 6.42 क्रॉस 10 पावर 23 kg and has period of 88,642 seconds. What would be the radius of stationary satellite for this planet? ठीक हो गया, हम लोगों ने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वाला टॉपिक प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। वहां पे हम लोगों ने रेडियस के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था। मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ कि रेडियस के लिए फार्मूला डिराइव किया था कि r क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल G m t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास फार्मूला था। इस क्वेश्चन के अंदर भी यही फार्मूला यूज होने वाला है। टाइम पीरियड हमें गिवन है, मैथ्स हमें गिवन है, बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे एक्चुअल में स्टेटमेंट के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि आपके पास मार्स प्लैनेट है, उसका मास गिवन है हमें
उसका टाइम पीरियड, किस चीज का टाइम पीरियड, उसके अराउंड एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है तो वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक हो गया। और उसका जो टाइम पीरियड हमें गिवन है दैट इज 88,642 सेकेंड्स। ठीक है, कि वो अपना कंप्लीट एक सर्कल जो है वो इतने टाइम में कवर कर रहा है। तो बताओ कि उस सैटेलाइट का रेडियस कितना है। तो रेडियस के लिए फार्मूला हम लोग ये वाला यूज करने वाले हैं। तो सिंपल यहाँ पे अब बच्चों हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। आर क्यूब इक्वल्स टू 6.673 क्रॉस 10 पावर -11, ये एक वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू है हमारे पास 6.42 क्रॉस 10 पावर 23, मल्टीप्लाई तीसरी वैल्यू हमारे पास है 88,642 सेकेंड्स का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 अपनी जगह पे 3.14 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। अच्छा, आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आर क्यूब अपनी जगह पे 6.673 को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 6.42 के साथ। अब यहां पे देखें, ये और ये इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और फिर 23 में से 11 को माइनस करें तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और पीछे क्या रह जाएगा 1 और 22 रह गया। इसका स्क्वायर ले लें 88,647 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर पे जब ये लेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास बन जाएगी 7.859 क्रॉस 10 पावर 9, ये इसकी वैल्यू बन गई। डिवाइडेड बाय आपने 3.14 को क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 39.478। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब आगे क्या करना है, अब इस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, इस वैल्यू के साथ, और इसको ऐड कर देना है इसके साथ। ठीक है, तो यहां से आगे मैं सॉल्व करता हूं। यहां से आगे आपके पास ये सारी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन अपने पास पहले से करके रखी हुई है तो मैं वहां से देख देख के आपको डायरेक्टली लिखवा रहा हूँ वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, तो यहां से आपने क्या करना है, इन दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों ये इनकी तो पावर ऐड अप हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो यहां से आ जाएगा कितना, 8 तो 31 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं यहां से कि हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्टली मैं कर लेता हूं इसको सॉल्व, और हमारे पास ये सारी कट कुट कर और के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.41 क्रॉस 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 39.478। अब आप इन दोनों को भी डिवाइड कर दें। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.63 क्रॉस 10 पावर 21, 8.63 क्रॉस 10 पावर 21। ये वैल्यू आ गई आपके पास। यहां से क्या किया मैंने, इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और इस पे डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब चूंकि हमने रेडियस फाइंड करना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है क्यूब रूट है, क्यूब है तो हम क्यूब रूट ले लेंगे। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड हम क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर से क्यूब रूट की वजह से क्यूब खत्म हो जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8.63 क्रॉस 10 पावर 21। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसका क्यूब रूट ले लेना है। कैलकुलेटर के ऊपर जब आप इसका क्यूब रूट ले लोगे तो फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा इसका, वो आएगा 2428। यहां से आ जाएगा 2428 और साथ में आ जाएगा किलोमीटर्स। ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये रही, ये आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई। अब जो मार्स के अराउंड जो हमारे पास जियो स्टेशन सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मार्स, तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, 2428 किलोमीटर्स। ठीक है, जहां पे उसकी
स्पीड के अकॉर्डिंगली वो जो टाइम लेगा वो 88,642 सेकेंड्स लेगा। ठीक हो गया। तो सिंपली हमने कौन सा ये फार्मूला यूज किया, मैं दोबारा बता देता हूं। और जस्ट इस फार्मूला में जो कि हमने रेडियस की वैल्यू निकाली थी, बाकी सब की वैल्यूज हमने पुट कर दी। जी की वैल्यू पुट की, मास की वैल्यू पुट की, टाइम पीरियड पुट किया और पाई की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने जस्ट इनको सॉल्व किया। सॉल्व कर लेने के बाद मेरे पास ये फाइनल वैल्यू आ गई। अब चूंकि इस तरफ हमारे पास क्यूब था, तो क्यूब को खत्म करने के लिए हमने क्यूब रूट लिया। जब दोनों साइड पे हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे तो फिर आपने इस वैल्यू का जब कैलकुलेटर पे क्यूब रूट लोगे तो फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है। न्यूमेरिकल नंबर 8 बच्चों हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मून having mass of this relative to earth with mass this if the radius between their center is this। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने दो पॉइंट हमारे पास मिल गए हैं, एक हमारे पास अर्थ है, एक हमारे पास मून है। ठीक है, इनके दरमियान रेडियस डिस्टेंस है इतना और वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो सिंपल सोल्यूशन पे आ जाएं। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने का फार्मूला क्या है? U इक्वल्स टू माइनस जी प्रीवियस वीडियो में करवाया था, M1 और M2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय R। वैसे तो हम RE लिख रहे थे क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास जो वैल्यू थी वो ये थी, बल्कि मैं पहले आपको एक्चुअल फार्मूला लिखवा देता हूं, फिर हम उसको अपने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमारे पास क्या आ रही थी? वैल्यू आ रही थी। ठीक हो गया। यू का फार्मूला का जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिराइव किया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस अपने इसके फार्मूला को रिलेट करते हैं इस फार्मूला के साथ। यहाँ पे हमें टू मैसेज गिवन है, M1 M2 और रेडियस को हम लोग R कर देते हैं। तो ये फार्मूला एडजस्ट होके हो जाएगा माइनस जी M1 M2 डिवाइडेड बाय इसको स्मॉल r कर देते हैं। ठीक हो गया। अब सिंपली बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करें 6.673 क्रॉस 10 पावर माइनस 11। ठीक है, मल्टीप्लाई, अच्छा ये माइनस सबके साथ रहेगा। ठीक है, M1 आप इसमें से एक M1 कर फिगर कर लो, 7.35 क्रॉस 10 पावर 22 kg। फिर मल्टीप्लाई, साथ में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरा मैस आ जाएगा 5.98 क्रॉस 10 पावर 24 kg। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय रेडियस आ जाएगा 3.94 क्रॉस 10 पावर 5 किलोमीटर। ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपने इन अपर वैल्यूज को, इसको और इसको, इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर में डालना है और इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, माइनस को भी नहीं छेड़ना। 6.673 क्रॉस 10 पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई 7.35 क्रॉस 10 पावर 22 kg और kg को छोड़ दे, मल्टीप्लाई 5.98 मल्टीप्लाई 24। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर आप उसको इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास आएगा 2.93 क्रॉस 10 पावर 27, 2.93 क्रॉस 10 पावर 27 डिवाइडेड बाय 3.94 क्रॉस 10 पावर 5 किलोमीटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आगे फर्दर क्या करना है, अब इन दोनों को डिवाइड कर देना है। अब आपने सिंपली इन दोनों को डिवाइड करना है, तो u इक्वल टू माइनस, और यहां से आंसर आ जाएगा 7.44 क्रॉस 10 पावर 28 जॉल, 28 जॉल। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर कि हमारे पास जब एक सैटेलाइट तो नहीं, बट हमारे पास कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मून हैविंग मास दिस, हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की, किसकी, मून की। इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, अर्थ है। दोनों का मास गिवन है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस गिवन है, और बस हमने जस्ट इस फार्मूला के अंदर उसकी वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व की, तो ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मून। ठीक हो गया। तो अब बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट 9th और 10th न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या कह रही है, वो कहती है कि आपके पास
50 kg weather satellite moves in a circular orbit, ठीक हो गया, अबाउट द अर्थ एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास कह रहे हैं कि सिमिलर 50 kg communication satellite is at an altitude of 37,000 kilometer in a circular orbit about the earth. Calculate the difference between the gravitational potential energy of two satellites in their respective orbits. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि आपके पास दो सैटेलाइट्स हैं, एक वेदर का सैटेलाइट है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। दोनों अर्थ सरफेस से ऊपर अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। जो वेदर वाला है उसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ सरफेस से दैट इज 1000 किलोमीटर, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसका डिस्टेंस है अर्थ सरफेस से 37,000 किलोमीटर, ठीक हो गया। इसमें रेडियस ऑफ अर्थ शामिल नहीं है, ये जस्ट सरफेस ऑफ अर्थ से ये डिस्टेंस आपको उन्होंने बताया है। अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और उनके दरमियान डिफरेंस बताना है कि दोनों की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान डिफरेंस है वो कितना है, ठीक हो गया। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको देख के चलना है। मैंने चूंकि कैलकुलेशन यहाँ पे वैल्यूज की हुई है साथ साथ, तो मैं आपको वहां से डायरेक्टली वैल्यूज लगा के दूंगा, लिख के भी दूंगा, और बट आप लोगों ने कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट भी करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर बनती रहे, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले गिवन डेटा की तरफ आते तो हमें मैथ्स गिवन है। मैथ्स जो है वो दोनों का सेम है, तो 50 kg लिख लेते हैं फॉर बोथ, दोनों का सेम मैस है जो कि हमें गिवन है, जो कि 50 kg है, ठीक हो गया। उसके बाद मैस ऑफ अर्थ कितना है हमारे पास, मैस ऑफ अर्थ चूंकि अर्थ से बात हो रही है तो उसको हम लिख लेंगे 6.37 क्रॉस नो 37 नहीं है, 37 तो उसका रेडियस है 5.98 5.97 क्रॉस 10 पावर 24 kg, ये मैस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, तो वो हमारे पास होता है 6.37 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर। इतनी वैल्यू सेम होती है कि हम भी बाद टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये 37 जो है वो यहाँ पे आता है, बट मैंने ऊपर लिख दिया था गलती से, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया क्या चीज, रेडियस। अब दोनों का जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड 1 हम कर देते हैं और एल्टीट्यूड 2 कर देते हैं, 2, तो 1 कितना है 1000 किलोमीटर है और 2 कितना है वो 37,000 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया। तो हम अब टोटल रेडियस, क्योंकि हमारे पास ये अर्थ सरफेस है, एक सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है, एक यहाँ पे घूम रहा है, यहां से यहां तक तो RE आ गया, ठीक है, बट यहां से यहां तक हमारे पास 1000 किलोमीटर है और आगे ऊपर तक हमारे पास 37,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग जरा R1 की वैल्यू काउंट कर लेते हैं, जो कि कितनी हो जाएगी, तो 6.37 क्रॉस 10 पावर 6 प्लस 1000, ये एक वैल्यू। R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.37 क्रॉस 10 पावर 6 प्लस 37,000, ठीक हो गया। तो अब हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर ले, तो यहाँ से 7.37, यहाँ से 1000 ऐड हो जाएगा तो 7.37 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.337 क्रॉस 10 पावर 7, 4.337 क्रॉस 10 पावर 7 मीटर। ये दोनों की हमारे पास R1 और R2 की वैल्यूज आ गई है। अब आते हैं फार्मूला की तरफ। तो हम लोगों ने अब दोनों के लिए अब फार्मूला जो लगेगा वो भी सेम लगेगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला लगेगा बच्चों हमारे पास U इक्वल्स टू माइनस कैपिटल G M E साथ में M डिवाइडेड बाय R E, ठीक हो गया। अब RE है तो हम इसको RE प्लस R कर दे, प्लस H हाइट, या चले इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक हो गया, स्मॉल r से, क्योंकि हम लोगों ने ये वैल्यूज निकाल ली है कि रेडियस की, तो स्मॉल r से हमने यहाँ पे r को लिख दिया। अच्छा, अब आगे क्या करना है, अब हम लोग फॉर फर्स्ट सैटेलाइट हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको मैं U1 कर देता हूँ। U1 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस G M E M डिवाइड बाय R1 बन जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि मैथ तो दोनों का सेम है।
ठीक है, बाकी चीजें तो सेम है, बस खाली डिफरेंस है किसका, रेडियस का। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, -6.673 क्रॉस 10 पावर -11, मैथ्स आ जाएगा मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5.97, 5.97 क्रॉस 10 पावर 24, और फिर साथ में मल्टीप्लाई मैथ्स इसका कितना है 50 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास r की वैल्यू फॉर r1 कितनी आई है 7.37 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने क्या करना है बच्चों, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वैल्यू आएगी उसको इस पे डिवाइड कर दोगे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां से आपके पास आएगा 2.71 क्रॉस 10 पावर 9, 2.71 क्रॉस 10 पावर 9 जूल। ये हमारे पास U1 की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह अब U2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये तो हमारे पास आ गया बच्चों जी U1। ठीक हो गया सिद्धार्थों। अब बात करते हैं U2 की। U2 के लिए हमारे पास फिर वही फार्मूला यूज होगा, -GMEM डिवाइडेड बाय R2। ठीक हो गया। पहले क्या आ रहा था R1, क्योंकि हम लोग U1 फाइंड कर रहे थे फॉर फर्स्ट सैटेलाइट। अब सेकंड सैटेलाइट के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो सिंपल वैल्यूज पुट करें, -6.673 क्रॉस 10 पावर -11 मल्टीप्लाई 5.97 क्रॉस 10 पावर 24, और चूंकि मैथ्स दोनों का सेम था तो यहाँ पे भी 50 आ जाएगा। रेडियस अब नीचे वाला क्या आएगा 4.337 क्रॉस 10 पावर 7 मीटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और इस पे डिवाइड कर देना है। तो यहां से आपके पास U2 की वैल्यू आ जाएगी। U2 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, U2 की वैल्यू आएगी 4.60 क्रॉस 10 पावर 8, 4.60 क्रॉस 10 पावर 8 जूल। अब ये मेरे पास आ गई क्या, U2 की वैल्यू। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है डिफरेंस, दोनों के दरमियान का डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, डेल यू लगाएंगे, और डेल यू किसके इक्वल होगा, तो डेल यू इक्वल होगा U2 माइनस यू एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देंगे। ठीक हो गया। और U1 माइनस U2 कर देंगे। ठीक है, दोनों वैल्यूज को माइनस करते हैं और इक्वल्स टू, एब्सोल्यूट इसलिए लगाया है ताकि हमारे पास जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव आए। ठीक हो गया। एब्सोल्यूट ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ इसको हम लोग इसीलिए लगाते हैं ताकि जो वैल्यू हो वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आए। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में माइनस कर देना है। ठीक है, कैलकुलेटर लगाएं, इन दोनों को माइनस करें। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर यहाँ से डायरेक्टली आएगा दैट विल बी 2.25 क्रॉस 10 पावर 9 जूल, 10 पावर 9 जूल। ठीक हो गया। आप इसको यूं भी लिख सकते हो और आप इसको यूं भी लिख सकते हो, डेल यू इक्वल्स टू 2.25 गीगा जूल। ठीक हो गया। चूंकि 10 पावर 9 किसके इक्वल होता है, गीगा के इक्वल होता है प्रीफिक्सेस के अंदर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल नंबर 9। इसको साथ साथ आप ना न्यूमेरिकल्स को नोट भी करते जाएं। अब बढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ और फिर मैं आपको उसको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक हो गया। तो इसको मैं यहाँ से मिटा दूं। अच्छा जी, वीडियो में भी लेंथी भी हुई हो, बट बार अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं तो वो बस देख लें, जो जो इजी लग रहे हैं उसको स्किप करते जाएं, जो किस तरह डिफिकल्ट हैं तो उनको वहां से नोट करते जाएं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों हमें क्या कहता है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 हमें कहता है न्यूमेरिकल नंबर 10। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट आपने बुक से देख लेनी है, मैं लिखवा नहीं रहा। व्हाट इज द change in gravitational potential energy of a 64.6 kg astronaut lifted from Earth's surface into a circular orbit of altitude of 4.40 क्रॉस 10 पावर 2 किलोमीटर। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, कहानी तो मुझे खुद समझ नहीं आई है। अच्छा जी, आ जाते हैं गिवन डेटा। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, गिवन निकालेंगे हमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि आपके पास जो हमारे पास व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि हमने फाइंड क्या करना है, इसमें चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपको गिवन है, मैथ गिवन है दैट इज 64.5 kg,
तो मास हमें गिवन है 64.5 केजी, 64.5 केजी। ठीक हो गया। उसके बाद हमें सेकंड गिवन है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमें कितना गिवन है? एल्टीट्यूड हमें गिवन है बच्चों, दैट इज 4.40 क्रॉस 10 पावर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और इसी को अगर हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट करें तो 4.40 क्रॉस 10 पावर 5 मीटर, ये हो जाएगा 5 मीटर हो गया। अच्छा, उसके बाद अर्थ का रेडियस, अब चूंकि अर्थ सरफेस से ये इतने एल्टीट्यूड पे है तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बच्चों? आर ई, तो वो हमें पता है 6.37 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर। ठीक है, अब इसका इन दोनों को ऐड अप कर लेते हैं तो आर से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 6.37 क्रॉस 10 पावर 6 प्लस 4.40 क्रॉस 10 पावर 5 मीटर। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.81 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर, 6.81 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर। ये हमारे पास एज अ होल इनका आर आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? हमने चेंज फाइंड करना है। चेंज फाइंड करना है, हम लोगों ने चेंज फाइंड करना है डेल्टा यू। अब वो किसके इक्वल होगा? तो वो इक्वल होगा जी एम ई एम, जो कि फार्मूला है, और यहां पे यू। अब देखें जरा, आप इस स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 64.5 kg एस्ट्रोनॉट लिफ्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस इनटू सर्कुलर ऑर्बिट एट दिस एल्टीट्यूड। मतलब कि वो सरफेस ऑफ अर्थ से हमारे पास कहां पे गया है? किसी एल्टीट्यूड पे गया है। ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे हमारे पास जो यहां से यहां तक का पॉइंट था, तो आपको याद हो तो हमने उसको आर ई का नाम दिया हुआ था, और फिर दूसरा जो पॉइंट आता था उसको हम आर वन कहते थे। ठीक हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे 1 ओवर आर ई माइनस 1 ओवर आर वन। समझ आई होगी आपको? ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यूज, हमने ये फार्मूला एडजस्ट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने सिंपली क्या करना है? इसकी वैल्यूज पुट करनी है ईयर फार्मूला के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा? डेल यू इक्वल्स टू जी 6.673 क्रॉस 10 पावर माइनस 11, फिर मल्टीप्लाई 5.97 क्रॉस 10 पावर 24 मल्टीप्लाई मैथ कितना है? 64.5। अच्छा, अब यहां पे आ जाएं तो 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? दैट इज 66.37 क्रॉस 10 पावर 6 माइनस 1 ओवर आर वन हमने कितना निकाला है? तो आर वन की वैल्यू हमने निकाली है 6.81 क्रॉस 10 पावर 6। ठीक हो गया। ये हमने वैल्यूज निकाली है। अब आपने सिंपली इनका एलसीएम लेना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है इन सारों को। इन सारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो, तो और फिर हम लोग साथ में इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो मैं यहां से वैल्यूज लिखता हूं कि इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं इनको, तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2.57 क्रॉस 10 पावर 17, 2.57 क्रॉस 10 पावर 17। एक तो ये चीज आ गई। ठीक हो गया। दूसरा, हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.57 क्रॉस 10 पावर माइनस 8, 1.57 क्रॉस 10 पावर माइनस 8। ठीक है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फाइनल आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.6 क्रॉस 10 पावर 2.6 क्रॉस 10 पावर 8 जॉउल्स, ये रेंज। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू फॉर न्यूमेरिकल नंबर 10। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया? हमने दो न्यूमेरिकल्स, हमारे वो दो पॉइंट्स गिवन थे हमारे पास, एक आर ई पॉइंट था और एक आर वन पॉइंट था, हमने वो लगाया। अच्छा, इसके सामने मैं यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया हूं तो माइनस यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक हो गया। बाकी ये, अच्छा, ये सारा आपके पास सोल्यूशन आ गया तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स का। उम्मीद करता हूं कि आपको
सारे न्यूमेरिकल जो है इजी से थे, 2-3 बीच में डिफिकल्ट थे, कंसेप्चुअल बेस्ड थे, मतलब जैसे कि ये हो गया या ये वाला न्यूमेरिकल हो गया, ठीक हो गया। बट अगर आपको फार्मूले याद हैं, फार्मूले याद ना भी हो तो आपको पता है कि आपका पेपर पैटर्न ऐसा है कि आपको फार्मूला गिवन होता है, ठीक हो गया। तो बस सिंपली आपको बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी। कैलकुलेशन से मुराद के कैलकुलेटर के ऊपर जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपने एग्जैक्टली वैल्यूज अगर सेम सेम पुट की तो आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। तो आपके साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे एक नए चैप्टर के साथ। और वो चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है बट इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि उसको मैं जितने आसान इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो बाकी अपना ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो तक और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मजीद इसको शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं स्टडी के दौरान, या स्पेशली वो फ्रेंड्स जो कि सारा साल नाचते कूदते रहते हैं और आखिर में लास्ट में आके आपके पास वो स्टडी करने बैठ जाते हैं। तो आप उनको सजेस्ट करेंगे जी ये हमारा चैनल है यूट्यूब, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, लेक्चर मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, हर एक चीज मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।